धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी ने 20 फरवरी 2024 को जम्मू कश्मीर में पहले एम्स का उद्घाटन किया। पहला एम्स 24 जनवरी 2020 को श्रीनगर में आईआईएम जम्मू के पहले ऑफ कैंपस का उद्घाटन हुआ। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में पहली बार 52 नए सरकारी डिग्री कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 35 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 58% वोटिंग हुई है हुक्म। जबकि उसी साल राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार करीब 64% शानदार वोटिंग हुई। मार्च 2024 में श्रीनगर में पहली बार फॉर्मूला 1 कार रेस आयोजित की गई। सोच सकते हैं आप। 2022 में श्रीनगर में 33 साल बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला और इसी साल जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीती है। 2023 में 3 दशक के बाद सूबे में मुहर्रम जो है, मुहर्रम का जुलूस, उससे प्रतिबंध हटाया गया। और इस साल 2026 में 36 साल बाद श्री रघुनाथ मंदिर में राम नवमी मनाई गई। 2010 में जहां जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों की संख्या और पत्थरबाजी की घटनाएं 2654 हुआ करती थी, आज 2026 में आंकड़ा देखिए बड़ा बड़ा जीरो है, 0। धारा 370 हटने से पहले 2018 में 228 आतंकी घटनाएं हुई थी और अब वो सिमटकर हो गई है 12। 2019 में करीब 16 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए थे। 25 में 1 करोड़ 78 लाख सैलानी जो हैं वो पहुंचे। बावजूद इसके कश्मीर की ये तस्वीर कुछ लोगों का दम घोट रही है। तो ऐसे लोगों के लिए 4 पंक्तियां। शोर सुनने वालों को शहनाई अच्छी नहीं लगती, जिन्हें आदत हो तूफानों की उन्हें पुरवाई अच्छी नहीं लगती। जो उम्र भर जीते रहे नफरती तकरीरों के साए में, उन्हें कश्मीर की भलाई अच्छी नहीं लगती। आगे बढ़ेंगे। पाठशाला में अब छात्र आंदोलन से जुड़ी बहुत जरूरी क्लास है। एक पत्रकार होने के नाते हमारा धर्म और कर्म यही है कि जो सही है उसके साथ आखिरी दम तक खड़े रहे। जो गलत है उसे बिना किसी इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के एक्सपोज करे कि गलत तो गलत है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है, ऐसी विचित्र घड़ी भी आ जाती है जब आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सही और कौन गलत या किसका पक्ष लेना होगा। अब ये मत कहिएगा कि वो निष्पक्षता, अरे सही के पक्ष में तो आप खड़े रहेंगे ना। एक जुल्म हो रहा है, एक जुल्म जिस पर हो रहा है, एक जुल्म कर रहा है और एक जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है, तो इन दोनों में से एक पक्ष लेना पड़ेगा ना आपको। मैं उस पक्ष की बात कर रही हूं, बस आप सुनते जाइए। झारखंड परीक्षा गड़बड़ी और धांधली मामले में आज बहुत अहम टर्निंग पॉइंट आ गया हुक्म। 17 अगस्त को हेमंत सोरेन ने ऐलान किया था कि टीडीपीएल ने जिस जिस एग्जाम को कंडक्ट कराया है वो सब रद्द किए जाएंगे। इस लिस्ट में 22 परीक्षाएं सामने आई। सरकार ने कहा कि भैया ये सब रद्द होंगी। इन परीक्षाओं में 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा शामिल थी। इसमें हुई नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश सोरेन सरकार ने दे दिया। अब आज झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी। इस फैसले से जेपीएससी के उन 342 चयनित उम्मीदवारों को राहत मिली जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था। यानी सब कुछ बैक टू स्क्वायर वन आ गया। जहां से बात शुरू हुई थी वहीं आकर रुक गई, सिमट गई। एक दिन पहले ही छात्रों ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी कि हम 60 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। छात्रों ने सरकार के भरोसे पर जयपाल मुंडा स्टेडियम से टेंट, तंबू सब निकाल दिए। सरकार ने टीडीपीएल द्वारा कराए गए सारे एग्जाम्स को कैंसिल करने का भरोसा दिया और इसी भरोसे पर छात्र आंदोलन से उठ गए। अब यह होना भी था। हमने पाठशाला में इस बात की आशंका 2 दिन पहले जता दी थी कि यह मामला कोर्ट में गया तो इस पर स्टे लग सकता है
और अगर कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया तो छात्र खुद को ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। और देखिए हुक्म हुआ भी। हमारा भी ये मानना है कि जिन 342 याचिकाकर्ताओं को आज कोर्ट ने राहत दी है, सोच समझ कर दी है। कोर्ट ने सोरेन सरकार के फैसले को नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ माना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर 26 दिन चले छात्र आंदोलन का रिजल्ट जो है क्या निकला। वो बच्चे जो दिनों दिन तक अनशन पर बैठे रहे, उसका रिजल्ट क्या हुआ? किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? एक सड़े गले सिस्टम का खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? दोनों तरफ के छात्रों को। और क्यों स्थिति ऐसी बना दी गई या बनने दी गई? दोनों में देखिए बहुत बहुत महीन अंतर है। स्थिति ऐसी बना दी गई या बनने दी गई कि छात्रों के दोनों पक्षों में से एक पक्ष हमेशा ठगा हुआ महसूस करेगा। परीक्षा रद्द हुई तो आंदोलनकारी छात्रों को यह न्याय लगा, और अब जब कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया तो जॉब होल्डर्स को यह न्याय लगा। लेकिन क्या यह सच में न्याय है? न्याय हुआ है या फिर एक नेवर एंडिंग लूप क्रिएट हो गया है, कभी ना खत्म होने वाला चक्र? सिस्टम की नाकामी, फिर धांधली, फिर पेपर लीक, छात्रों का विरोध, फिर मांगे अनसुनी रह जाना, फिर छात्रों का आंदोलन, फिर मामला कोर्ट में, फिर सालों तक चलने वाला कोर्ट केस, स्टे, लटकी हुई भर्तियां। न्याय की इस अधूरी और उलझी हुई तस्वीर का असली जिम्मेदार मैं आपसे पूछती हूं, हुक्म कौन है? कोई अचानक आया प्राकृतिक संकट नहीं है, कोई बाढ़, कोई तूफान, कोई भूकंप, ना ना ना। ये सब सिलसिलेवार तरीके से हुआ है, सब कुछ जानते बूझते हुई ये सिचुएशन है, जिसका अब सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड के बच्चों को झेलना पड़ रहा है। जब परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे तो सरकार के पास ठोस जांच कराने, दूध का दूध, पानी का पानी करने का मौका था कि नहीं था, मुझे बताइए। जेपीएससी की परीक्षा पर सीधे आरोप लगे थे, एसओपी को साइड करके डिजिटल चेकिंग की गई और टीडीपीएल ने धांधली की। लेकिन इस जरूरी इंफॉर्मेशन पर सरकार ने क्या किया? सोई रही। झारखंड को आंदोलन या का जो ये आंदोलन था वो जिस तरह से पूरे देश के लिए मिसाल बना, सरकारी परीक्षाओं और उसके सिस्टम के हालात भी देश के हर एक राज्य में मिसाल बने कि देखो ये हो जाएगा, ये हालत हो जाएगी। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सभी राज्यों के लिए। अगर तंत्र ऐसे ही लचर रहेगा तो दलदल और गहरा होता जाएगा। उसी गरीब का बच्चा फंसेगा जिससे सरकारें वोट मांगती हैं। और बात सिर्फ झारखंड की नहीं है हुक्म, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे देश में एक ऐसा पैटर्न बन चुका है। परीक्षा कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? छात्रों को। सालों साल एक कमरे में बंद होकर तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। ऐसी परीक्षाएं जहां पेपर छापने वाली प्रेस या उसके कर्मचारियों की मिली भगत से छपाई के दौरान पेपर बाहर आ गए, वो आपके सामने रखती हूं। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2017, गुजरात हेड क्लर्क 2020, यूपी टीईटी 2021, यूके पीएससी रिक्रूटमेंट 2022, यूपी पीएससी आरओ/एआरओ 2024। ऐसी परीक्षाएं जब परीक्षा प्रणाली या विभाग के ही कुछ अधिकारी, कर्मचारी या कंप्यूटर ऑपरेटर पैसों के लालच में लीक कर देते हैं पेपर को। अब वो आपको बताती है। राजस्थान एससी रिक्रूटमेंट 2021, आरपीएससी सीनियर टीचर 2022, नीट यूजी 2026, कर्नाटका वेटरनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई के दौरान हुई गड़बड़ी से लीक जो हुई परीक्षा है वो भी आपके सामने रख देती हूं। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, परीक्षा से ठीक पहले लापरवाही की वजह से लीक हुई परीक्षाएं, उनकी भी लिस्ट बता देती हूं। बीपीएससी 67th प्रीलिम्स 2022, बीपीएससी ट्री 3rd 2024। और आज झारखंड का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कल यूपी, बिहार, राजस्थान का युवा ऐसा महसूस करेगा और कर भी रहा है। और इसके लिए केवल झारखंड की सरकार को काम करना होगा? नो, नहीं हुक्म, सारे राज्यों में पेच टाइट करना होगा, स्क्रू टाइट करना होगा।
एक छात्र अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 4 से 5 साल एक नौकरी की उम्मीद में लगा देता है। खेत बेचकर कर्ज लेता है पिता, कोचिंग की फीस भरता है। माँ इस आस में दिन गिनती है कि बेटा या बेटी की नौकरी लगेगी तो गरीबी दूर होगी। लेकिन जब परीक्षा का दिन आता है तो पता चलता है कि पेपर तो पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बिक चुका है।